स्टूडेंट्स वेलकम बैक। कैसे हैं सब? बढ़िया एकदम। स्वागत है फिर से ऑनलाइन क्लासेस में आपका। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ सर्कुलर कॉइल। कल हमने पढ़ा था अच्छा सा बढ़िया सा एक डेरिवेशन जिसमें हमने बोला था एक सर्कुलर धारावाहिक कुंडली होती है, उसके एक्सिस पर हमने क्या निकाला था? मैग्नेटिक फील्ड। एक्स क्या था? आर है उसकी रेडियस, जो कॉइल थी उसकी रेडियस। एक्स था उसके सेंटर से एक्सिस पे दूरी कि जितनी दूर हमें क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। फॉर्मूला निकल के आया था बेटा ये, कल आपने पढ़ा था। इसके कुछ स्पेशल केसेस, मान लीजिए ये हमारी एक सर्कुलर कॉइल थी और इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पर पॉइंट पी था, वहां पर हमने ये मैग्नेटिक फील्ड निकाला। अब इस फॉर्मूले में अगर पुट करें एक्स इक्वल्स टू 0, फर्स्ट केस एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब कहाँ पे की बात कर रहे हैं? सेंटर की बात कर रहे हैं। तो सेंटर पे अगर बात कर रहा है तो फॉर्मूले में एक्स 0 पुट करिए, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर स्क्वायर। एक्स 0 हो गया, 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो आर क्यूब आएगा। तो बेसिकली यहाँ आ जाएगा म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 आर क्यूब। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 3, ये आर स्क्वायर से ये उड़ गया, क्या बच गया? म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर। बचा कि नहीं बचा? ठीक है, यही बेटा यही सेम फॉर्मूला हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में, आपको याद हो तो। क्या पढ़ा था कि सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड होता है? तो आंसर है यही होता है। आ गया कि नहीं आ गया वो सेम? तो आंसर आ गया। दूसरा केस देखते हैं। सेकंड केस ये होगा कि अगर मैं बोलूं कि इसकी सेंटर से इसके एक्सिस पर, देखो पढ़ना तो एक्सिस पे ही है क्योंकि उसी के केस पढ़ रहे हैं, उसके एक्सिस पर बहुत ज़्यादा दूर जाएं, मतलब एक्स की वैल्यू जो हो बहुत बहुत बड़ी हो, बहुत ज़्यादा दूर चले जाएं, तो क्या होगा? एक्स बहुत बड़ा होगा तो हम क्या लिख सकते हैं? आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को, ये इतना बड़ा होता है उसमें छोटी सी रेडियस भी जुड़ गई तो हम किसके इक्वल लिख सकते हैं? आंसर लगभग इक्वल लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर के इक्वल, क्योंकि बहुत बड़ा वैल्यू में थोड़ी सी जोड़ेंगे तो उतनी ही रहेगी। तो म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, और ये आ जाएगा आपका म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। ये कब है बेटा? जब आंसर है सर x बहुत बड़ा हो, दूर हो। ठीक है, और मैं अगर बोलूं कि अगर x इन्फिनिटी है, मतलब बहुत ही ज़्यादा दूर है, x क्या है? इन्फिनिटी की ओर टेंड करता है, तो आप देखिए b की वैल्यू क्या हो जाएगी? मुझे बताओ देखकर। x अगर इन्फिनिटी होगा, डिनोमिनेटर में है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। बात भी समझ में आती है। दूर जाते जा रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का पे क्या असर पड़ रहा है, तो पहले उसको समझिए। देखिए दूर जाने से x बढ़ता है क्या? तो आंसर है सर हाँ, x तो बढ़ता है क्योंकि x डिस्टेंस है। कहाँ से? सेंटर से। सेंटर से दूर जाते जा रहा है, x बढ़ता जा रहा है। x की वैल्यू अगर बढ़ती है तो b की वैल्यू क्या होगी? तो आंसर है कम होगी, बिकॉज ये डिनोमिनेटर में है, तो b की वैल्यू क्या होगी? x बढ़ने से घटेगी। x बढ़ते बढ़ते बहुत बढ़ गया तो ये और घट गई। अगर x बढ़ते बढ़ते इन्फिनिटी हो गया तो b की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा? ये हो जाएगी 0। ठीक है, तो इन्फिनिटी पर क्या हो गया? 0 हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, अब एक स्पेशल केस और लेते हैं। अगर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट केस इसलिए है क्योंकि हम इससे एक ग्राफ बनाएंगे। अगर x की वैल्यू r/2 हो, मतलब जो डिस्टेंस होगी वो इस रेडियस की आधी हो, मतलब x जो है ये डिस्टेंस है इसकी रेडियस का आधा हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो देखते हैं कितना मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज करते हैं इस पर। 2 आर स्क्वायर प्लस r/2 पुट करूँगा, x की जगह क्या आ जाएगा? तो आंसर है सर r²/4 आ जाएगा, 3/2। एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 4 आएगा, 5r स्क्वायर आ जाएगा, 5r स्क्वायर अपॉन 4 की पावर 3/2 आ जाएगी कि नहीं? आंसर आ जाएगी। चलो आगे करते हैं इसको। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन 2। देखिए 5r स्क्वायर 4 को मैं अलग से ऊपर ले जाता हूँ, तो 4 को क्या लिख सकता हूँ? 4 ऊपर जैसे ही जाएगा तो इसकी पावर क्या जाएगी? 7, 3/2, क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में तो ऊपर चला जाएगा, और नीचे बच गया 2, 5r स्क्वायर की पावर 3/2, राइट। अब r को अलग निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर। 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3/2, ऐसे लिख सकते हैं 4 को, राइट। और यहाँ लिख सकते हैं 2, 5 की पावर 3/2, और r को जैसे ही बाहर निकालूंगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या आ गया बेटा? r क्यूब आ गया।
अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया, ठीक है। ये आ जाएगा कैलकुलेशन, यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचने वाला है, आर स्क्वायर से आर क्यूब की पावर कट जाएगी, म्यू नॉट आई, और ये बच जाएगा 2 की पावर 3, राइट, 2 की पावर 3, ओके, और अपॉन 2, दिस विल बी 5 टू पावर 3/2। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3/2 मतलब डेढ़ पावर होती है 5√5 लिख सकते हैं, इनटू आर। ये आएगा कि नहीं आएगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो तो एक ये कट जाएगा, 4 क्या बच गया, 4 म्यू नॉट आई अपॉन 5√5 आर। दिस विल बी द मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलेगा, किस डिस्टेंस पर सेंटर से, आंसर है रेडियस का आधा, r/2 डिस्टेंस पर। तो 3 केस हमने पढ़ लिए, एक सेंटर पर, एक इन्फिनिटी या बहुत बड़ा x हो, एक x की वैल्यू r/2 हो। ये r/2 है, ये कुछ स्पेशल पॉइंट्स होते हैं। कैसे होते हैं बेटा, तो अभी चेक करते हैं इनको। अब हम एक ग्राफ बनाएंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। ये तो कैलकुलेशन बेसिस पार्ट था, और अब आप इसके ऊपर एनालिसिस करेंगे इसके ग्राफ को, ठीक है। देखिए x बढ़ने से b पे क्या, b मतलब मैग्नेटिक फील्ड पे क्या फर्क पड़ता है, तो अपन बनाने वाले हैं bx ग्राफ, मतलब b और मैग्नेटिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ बनाएंगे। तो ये हम देखते हैं x हो गया। अच्छा देखिए, एक्चुअल में मैं दोनों साइड लाइन क्यों बना रहा हूँ, जो हमारी कॉइल है, ठीक है, इस कॉइल की एक्सिस इधर भी होती है तो किधर होती है, इधर भी होती है, चाहे तो इधर जाएंगे चाहे तो उधर जाएंगे, फॉर्मूला हमारा वही रहता है। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड और एक्स के बीच में हम ग्राफ बनाते हैं, ठीक है, इधर भी एक्स जाएगा अपोजिट साइड में, ये एक्स इक्वल्स टू 0 पॉइंट हो गया, ठीक है, सेंटर हो गया कॉइल का, ठीक है। कोइल के सेंटर पर कितना मैग्नेटिक फील्ड आता है, तो आंसर है सर मैक्सिमम आता है। बेटा आपने फॉर्मूले में एक्स इक्वल्स टू 0 पुट करके देखा तो एक्स 0 से छोटा तो ले ही नहीं सकते, सेंटर से छोटा नहीं हो सकता, तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एक्स बढ़ाते जाएंगे तो बी की वैल्यू कम होती जाती है। तो सपोज सेंटर पे इतनी वैल्यू है, ठीक है, इधर जाएंगे तो भी कम होगी, इधर जाएंगे तो भी कम होगी, इन्फिनिटी पे पहुंच जाएंगे तो आंसर है 0 हो जाएगी। तो अगर मैं ग्राफ देखता हूँ तो कुछ ग्राफ ऐसा आएगा, ठीक है, घटते हुए जाएगा। इधर ग्राफ देखता हूँ तो भी कुछ ऐसा जाएगा, हाँ या ना। तो अब यहाँ पर देखिए, ये जो पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस होती है, ये डिस्टेंस, दिस इज कॉल्ड एक्स इक्वल्स टू r/2, ये वो वाली डिस्टेंस है। इधर भी कहीं यहाँ ये पॉइंट मिलेगा, एंड दिस डिस्टेंस विल बी कॉल्ड एक्स इक्वल्स टू r/2। ये माइनस की साइड है, ये प्लस की साइड हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये जो पॉइंट कहलाते हैं बेटा, जिस ये एक्स इक्वल्स टू r/2 वाले पॉइंट, देखो इन पे क्या हो रहा है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर जो कर्व है, इसका जो कर्व है, या मतलब ग्राफ का जो कर्व है, ढाल है जो हिंदी में कहते हैं, यहाँ पर देखो ये ढाल, कॉनकेव ढाल कैसा है, अपवर्ड, और यहाँ पर जो कॉनकेव ढाल है वो कैसा है, डाउनवर्ड। मतलब इस पर अगर मैं स्पर्श रेखा या खींचता हूँ तो ऐसे खींचेगी, इसके ऊपर, यहाँ कैसे ऊपर नहीं खींच रही, यहाँ किधर खींचेगी, नीचे खींचेगी। आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, ये वाले जो पॉइंट्स होते हैं जहाँ पर आपका कर्वेचर चेंज होता है, मतलब बेसिकली यहाँ पर जब कुछ देर के लिए एकदम स्ट्रेट रहेगा, इससे ऊपर कैसा है, यूं है, इससे नीचे यूं है। समझ में आ रही है बात, ये ग्राफ में पढ़ते हैं। तो ये पॉइंट कहलाते हैं पॉइंट ऑफ, ये बेटा कहलाते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं ये वाले पॉइंट, ये वाले, ठीक है। यहाँ इसकी खासियत क्या होती है, तो dB/dx, मतलब b में x के रेस्पेक्ट में जो चेंज होता है वो कैसा होता है, कांस्टेंट, या इसके लिए लिखा जाता है d/b। 2 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो हो जाएगा 0, ठीक है। ये वाले पॉइंट्स फिर से समझिए, ये वाले पॉइंट्स के दोनों साइड कर्वेचर है, वो अपोजिट होता है, आप यहाँ देख पा रहे हैं। अगर मैं बोलता हूँ कि x लेस देन r/2 है, r/2 से कम है, तो कर्वेचर पॉजिटिव है, ठीक है, क्योंकि ऐसे उसके ऊपर कर्व। यहाँ पर x ग्रेटर देन r/2, मतलब r/2 से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे कर्वेचर कैसा है, निगेटिव है, ठीक है। ये 2 चीज़ें याद रखनी है आपको, ये की पॉइंट है, ये एग्जाम में 1 नंबर में पूछ सकता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे dB/dx क्या होता है और d2/dx2 क्या होता है। x ये कर्वेचर जो होता है r/2 से पहले पॉजिटिव, r/2 से सेम सिमिलर इधर होगा, यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा, सेम चीज़ है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, तो ये कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, इसके बारे में। और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है ये भी पूछ लेता है। ये दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है इस ग्राफ में, r/2 r/2, कितनी डिस्टेंस हुई, r हो गई,
दोनों पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बीच में डिस्टेंस जो है बेटा r है। ये ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा, ये मैक्सिमम वैल्यू है सेंटर पर, धीरे धीरे घटती हुई जाती है ऐसे ये, ठीक है। तो ये जहाँ पर कर्वेचर चेंज होता है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाते हैं। बस इतना सा आपको जानकारी होनी चाहिए इसके बारे में। बाकी मैथमेटिक्स में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आप ज़्यादा पढ़ते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे हेल्महोल्ट्ज़ कॉइल।